केजीएस में ऐसे पढ़े हो, लेकिन मैं तो दूसरा पढ़ा हूँ। देखिए इसमें, हाँ बताऊंगा। हाँ देखिए इसमें क्या है, जहां पर ढोला मारू की गाथा है वो एक राजस्थानी से रिलेटेड है और हमारे छत्तीसगढ़ से भी रिलेटेड है। यहाँ पर एक राजा, मतलब दो राजा रहते थे पहले, ठीक है। दो राजा छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में निवास करते थे। मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूँ ए राजा और इसको ले लेता हूं मैं बी राजा, ठीक है। हाँ हाँ, दो राजा जो मित्रता थे, दो राजाओं में मित्रता था, ठीक है। अब वो दो राजा मित्रता थे तो इन्होंने क्या किया, अपनी मित्रता को संबंध बनाना चाहा। मतलब अर्थात कहने का मतलब है इसके भी एक लड़का था और इसके भी एक लड़की, ठीक है। तो इन दोनों का विवाह लगभग 3 वर्ष के जब आयु था उस समय इन दोनों का विवाह कर दिया गया। जब विपदा आई तो ये जो राजा है अपनी पुत्री को लेकर कहां चला गया, ये राजस्थान, ठीक। ये क्या किया, अपनी पुत्री को लेकर के राजस्थान चला गया और ये यहीं पर रह गया, कौन, ढोला और मारू, ठीक है। मारू किसका, लड़की का नाम था और ढोला लड़के का नाम था, ठीक है। अब इन दोनों का विवाह कब, कितने वर्ष में हुआ, 3 वर्ष में। धीरे 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 क्या हुआ, समय बीतता गया, बीतता गया तो ये भी अब क्या हो गए, जवान हो गए। ये चला गया कहाँ, राजस्थान पे, और ये यहीं रह गया, ठीक है। अब ये रानी जो जवान होती है उनको पता चलता है कि मेरा जो शादी हुआ है वहां राजस्थान में एक राजा है जो बचपन में शादी हो गया था। वो राजा उस बात को भूल चुका है, मतलब 3 वर्ष में मेरे विवाह हुआ है ऐसा करके उसको पता नहीं है, भूल चुका है। अब वहां पर राजस्थान में उस राजा का विवाह कर देता है दूसरी लड़की के साथ, ठीक है। दूसरी लड़की के साथ विवाह हो जाता है। अब वो रानी को पता चलता है कि इनका बचपन में भी विवाह हो चुका था, समझ में आया। अब उस रानी को पता चलता है कि ये जो रानी है उनकी धर्म पत्नी है, जो 3 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो चुका है। अब ये भी रानी, इनको पता चल गया कि उनका भी विवाह वहां हो गया, तो अपना ये संदेश क्या करती है, भिजवाती है। लेकिन वो जो रानी है जो राजा के पास है, वो कोई भी संदेश राजा के पास पहुंचने नहीं देता था। कोई भी संदेश लेकर आता था उसको रास्ते में ही मरवा देती थी या उसको सरहद में ही घुसने नहीं देती थी। अब कैसे किया जाए, राजा चिंतित, रानी चिंतित कि मेरी पुत्री का विवाह फिर कैसे होगा, या वो राजा लेके जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक ढोलक वादक आता है जो विरह गाथा गाने के लिए फेमस रहता है, गांव गांव गली जा करके अपना वादन करके अपना जीवन यापन करता था वो, ठीक है। अब रानी ने उसको बुलाया और अपनी व्यथा को उनको बताया और इसको आपको गाने के माध्यम से किसी न किसी तरीके से आपको राजा तक पहुंचाना है, ठीक है। अब वो ढोला, देखिए अब भीख मांगने वाला रहता है, ठीक है। कोई भी सरहद में जाएगा उसको नहीं रोकेगा क्योंकि लाले पड़े हैं खाने का तो इसको खाना खाना पड़ेगा ही, तो वो उसको जाने के लिए परमिशन दे देती है, उसको नहीं रोकती है। अब वो, उनका उद्देश्य वही था कि राजा को इस रानी का जो व्यथा है उनको पहुंचाना। वो ढोलक वादक करता रहता है, बजाता रहता है और उसको विरह गाथा के रूप में गाते रहता है। राजा की कानों पर आवाज पड़ता है, कौन है जो इतनी अच्छा गीत गा रहा है ऐसा करके, तो राजा उसको प्रत्यक्ष बुलाता है, ठीक है। राजा उसको बुलाता है और उसके बाद जब वो ढोलक वादक उसके पास पहुंचता है तो वो सारी व्यथा को एक लाइन से उसको बताता है, मेरा उद्देश्य आप तक ये पहुंचाना था, ठीक है। अब धीरे से वो राजा को पता चल जाता है कि मेरी रानी वहां है, उसको लेने के लिए ये राजा निकल पड़ता है। पीछे 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 ये जो इसके पास जो रानी थी वो भी उसके पीछे पीछे जाती है कि कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है। अब उनको पता चल जाता है कि इन दोनों का विवाह पहले हुआ था और ये दोनों मिल चुके हैं।
अब उसको वो जो पहली दूसरी जो रानी थी इसके पास, वो उसको खत्म करना चाहती थी, मार देना चाहती, ठीक है। लेकिन रास्ते में ही ये राजा को पता चल जाता है कि पीछे पीछे आ रही करके, तो उसको वहीं खत्म करवा देता है राजा। फिर उसके बाद इन लोग सुखी परिवार के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये है उसकी एक्चुअल कहानी, दोनों की प्रेम गाथाओं का वर्णन ये है, ठीक है। ढोला मारू दोनों का कहानी यही है। ढोलक वादक के माध्यम से ही वहां पहुंचा था ये चीजें, ठीक है। तो एक बार और आप उस कहानी को ना YouTube में देखना, बहुत शानदार तरीके से दिखाया हुआ है, ठीक है। इसमें प्रेम गाथा है, ये प्रेम गाथा है, लेकिन ये विरह गाथा को सपोर्ट करती है, ठीक है। इसका जो वंशज है वो पूरा अभी प्रतिभा पाटिल जो अभी बनी थी ना, क्या बनी थी, है ना भाई, उनसे रिलेटेड है ये। उन लोगों का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है जो एक्चुअल में है, उनको मैंने कॉपी पे लिखा है और उसको मैं आप लोग को दे दूंगा, उसको, है ना, आप लोग को फॉरवर्ड कर दूंगा मैं ग्रुप में, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए, और अहिमर रानी का हो गया, फुलवासन भी हो गया। केवला रानी में क्या होता है, अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।